अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगले 5-7 मिनट जो है वो आपकी तैयारी को बदल सकते हैं, तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, या ये कहो कि उनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है, या उस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पे मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहली चीज़ मैं बता देता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो मैथ का पेपर है आपका सेमेस्टर 4 में, वो 2 पार्ट्स को मिलाकर बनता है। 2 यूनिट तो रहती है रियल एनालिसिस की, और रियल एनालिसिस जहां पे आपने सेमेस्टर 3 में छोड़ी थी उसके जस्ट आगे से स्टार्ट होती है। 2 यूनिट यानी कि 2 चैप्टर ही रहते हैं। उसके बाद में न्यूमेरिकल एनालिसिस आपके रहती है। बेसिकली रियल एनालिसिस में तो सिलेक्टेड चीज़ें रहती है, थ्योरम्स वगैरह, क्वेश्चन वगैरह ये फिक्स रहते हैं ऑलमोस्ट, उनमें से कोई ना कोई पूछ लिया जाता है, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड रहता है, उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो उन टाइप के क्वेश्चंस पे और उन फॉर्मूलाज पे आप ज़रूर फोकस करें, तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी अगर आप लास्ट टाइम में तैयार कर रहे हो तो। ठीक है, एक नज़र डालते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखना, ये अपन बात करते हैं सबसे पहले आपकी जो रियल एनालिसिस का पार्ट है उसके बारे में। ठीक है, रियल एनालिसिस में कौन कौन से, ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है वो आपको आई स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, सॉरी आई स्टडी ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको अगर फिजिक्स के इनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, यूट्यूब पे रेगुलर चाहिए, रेगुलर अपडेट्स चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो आई स्टडी ऑनलाइन का टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे ये सारी पीडीएफ आपको एज इट इज़ मिल जाती है। ठीक है, सिलेबस की पीडीएफ जो है, जितनी भी पीडीएफ है वो सारी आपको वहाँ मिल जाती है। कहने का मतलब है जो हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रेगुलर क्लासेज के लिए। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहला क्वेश्चन आता है आपका डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड, यानी कि अवकलनीयता से, उसके अंदर मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है आपका रोल्स थ्योरम। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा, स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम्स। रोल प्रमेय को कथन दीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, या कई बार इसका या लगा के मैंने दिखा हुआ ना, या उदाहरण दीजिए। कहने का मतलब है या तो आपको ये क्वेश्चन इतना ही पूछेगा, ठीक है, या इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई एग्जाम्पल पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का आपको कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकता है। 2-3 एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस कर लेना तो आपका एक क्वेश्चन बड़ा होने की पूरी संभावना रहती है। रोल प्रमेय का एक क्वेश्चन पूछे जाने की हर बार पूरी, आज तक पूछा गया है तो आगे भी इसका क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। लास्ट 1-2 साल में देखना, अगर रोल प्रमेय से रिलेटेड प्रमेय का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ पूछा गया तो इस बार क्वेश्चन की ज़्यादा संभावना बनती है। अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका स्टेटमेंट और इसके प्रूफ की ज़्यादा संभावना बनती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद में एक ये थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम आपको कहती है, ठीक है, अगली जो थ्योरम है आपकी वो थ्योरम है आपकी, यदि एफ आपका, ठीक है, अगला थ्योरम है, यदि f आपका एफ बी में अवकलनीय तथा एफ ए एफ डैश बी चिन्ह में विपरीत है तो एफ बी में कम से कम एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार से होगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी क्वेश्चन लिखा हुआ है और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये थ्योरम भी अब तक एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लेना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन मेंशन किए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको इस टाइप के दिए हुए हैं, रेशनल नंबर से रिलेटेड भी दिया हुआ है, रेशनल और इरेशनल यानी कि परिमेय और अपरिमेय, इनसे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जिनको आपको कंप्लीट करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो इस क्वेश्चन से मेरा इतना ही मोटिव था आपको समझाने का कि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर करके जाए, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो देखना, अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डार्बक्स थ्योरम। ठीक है, डार्बक्स थ्योरम ध्यान रखना, इसको हिंदी में डार्बू प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, डार्बू प्रमेय।
ठीक है। ये डार्बक्स थ्योरम का आप ध्यान रखना, ये डार्बक्स थ्योरम एग्जाम में स्टेटमेंट के साथ पूछी जाती है, कई बार स्टेटमेंट भी दे देता है, कई बार इतना ही दे देता है स्टेट एंड प्रूव डार्बक्स थ्योरम, बस इतना ही दे देता है, या कई बार स्टेटमेंट भी दे देता है। तो ये स्टेटमेंट रहता है, इसको करके जाना है। थोड़ा और आगे बढ़े भाई साहब, तो अगला क्वेश्चन वही आ गया। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के तो सारे क्वेश्चन आपको करने ही है, एक ही नहीं छोड़ना। अगला क्वेश्चन है कि x बराबर 0 पर इसको संतत प्रूफ करना है, लेकिन ये अवकलनीय नहीं है। x बराबर 0 पे ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये क्वेश्चन रहा आपका, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट है टेस्ट फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कंटिन्यूटी और अवकलनीयता की जांच करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी की, कौन से पॉइंट पे ये संतत है, कौन से पे नहीं है, कौन से पे डिफरेंशियल है, कौन से पे नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये बीच में एक क्वेश्चन यहाँ पे डल गया, उसका रीमान इंटीग्रल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको उठा लेना यहाँ से, ये रीमान के साथ बताने वाला था लेकिन ये यहाँ पे डाल दिया ऑपरेटर ने, ठीक है। ये अब तक का ऐसे मान लो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यदि f बिलोंग्स टू आर ए बी है, कहने का मतलब है अगर f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, इसका मतलब है रीमान इंटीग्रेबल है, तो इसका जो मोड होगा वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन या ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आगे दो क्वेश्चन और डाले हैं मैंने रोल्स थ्योरम के, ये रहे। इनके लिए आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। एक क्वेश्चन e की पावर x sin x वाला ऊपर था रोल्स प्रमेय का, दो क्वेश्चन रोल्स प्रमेय के ये यहाँ पे रहे, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसके लिए आपको वेरीफाई, ये रोल थ्योरम जो है उसको सत्यापित करना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। इसके बाद में आती है आपकी रीमान इंटीग्रेशन की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसकी एक थ्योरम आपको दी गई है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, फालतू क्वेश्चन इसमें एक भी नहीं डाला, तो इसके ऊपर फोकस कर लेना। इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको विद प्रूफ आना चाहिए, ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसके बाद में एक है एवरी मोनोटोनिक फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल इज ऑलवेज रीमान इंटीग्रल। ये कह रहा है कि आपका हर एक जो प्रत्येक एक समान जो परिभाषित प्रत्येक एक समान फलन जो है वो कैसा होता है, रीमान इंटीग्रेबल होता है। उसके बाद में है रीमान इंटीग्रल की फंडामेंटल थ्योरम, इसका भी ध्यान रखना, आपको विद स्टेटमेंट प्रूफ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये रीमान इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है। ध्यान रखना रीमान इंटीग्रल के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं क्लास के अंदर, सारे के सारे करने हैं। साइन एक्स वाला क्वेश्चन भी है, एक कोस एक्स का क्वेश्चन भी है, इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। 5-6 क्वेश्चन के समथिंग मैंने आपको रीमान इंटीग्रल के अंदर करवाए हैं, उनको आपको करके जाना है। एक क्वेश्चन आपको उसमें से 100% पूछेगा, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन स्किप मत कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है ताकि ये बताने के लिए कि आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन रीमान इंटीग्रल का ये आ गया, x dx, पीछे वाला था x² dx, ठीक है। एक क्वेश्चन एक ये वाला भैया, ये भी सिद्ध करवा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, ये भी देख लेना। एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट इंटीग्रेशन की लिमिट a से b है, fx dx 5b - 5a, ठीक है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। फिर अगला है आपका एक क्वेश्चन ये है, यदि f एक वास्तविक एवं संतत फलन है जो ab पर परिभाषित है तो सिद्ध कीजिए कि f ab में रीमान समाकलनीय है। f is real and continuous function defined on ab, then prove that f is रीमान इंटीग्रल इन ab, ठीक है, अच्छी थ्योरम है। एक क्वेश्चन ये आ गया भैया, अरे ये दो जगह लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये एक ही क्वेश्चन है, ये दो जगह लिखा गया, ठीक है, ये चीज़ देख लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि AB में प्रत्येक संतत फलन रीमान समाकलनीय होता है, यानी कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। इस AB के अंदर ये थ्योरम भी कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो पीछे का जो मैटर हुआ आपका यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड का हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस थ्योरम मैंने आपको बताई, साथ ही रीमान इंटीग्रेशन के आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देखो सारे करने हैं, क्वेश्चंस नहीं छोड़ना, क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना। थ्योरम जो मैं बता रहा हूँ सिलेक्टेड, वो तो करनी है आपको,
तरफ से और लगे कि हाँ ये भी अच्छी थ्योरम है तो वो भी करनी है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ना। फिर आती है यूनिट नंबर 3 से कुछ पार्ट उठाया गया है सिद्ध करने वाले इस टाइप के। देखो सिद्ध करने वाले, प्रूव करने वाले इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं है, 8-10 के समथिंग क्वेश्चन है, कुछ तो मैंने इसमें मेंशन कर दिए। इनमें से भी एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन हो गए। फिर एक थ्योरम आपको दी हुई है अंतरकलन प्रमेय, ठीक है, जिसका आपके पास डेल एन एफ बराबर कॉन्स्टेंट कुछ ऐसा सा रिजल्ट आता है, ठीक है। लास्ट में ये वाली थ्योरम भी आपको कंप्लीट करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थ्योरम रहने वाली है, तो इसका ध्यान रखना भैया, ठीक है। इस थ्योरम का ध्यान रखना, ये आपकी डिफरेंस कैलकुलस की फंडामेंटल थ्योरम होती है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है आपका ये वाला क्वेश्चन, स्टार्टिंग के यूनिट 3 के दूसरे या तीसरे लेक्चर, तीसरे चौथे लेक्चर में ये करवाए हुए हैं, जहाँ वो टेबल वाले मामले खत्म हो जाते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर आपका एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सीमित अंतरकलन विधि, सीमित या इसको परिमित लिख लो, परिमित अंतरकलन विधि, ठीक है। फाइनाइट डिफरेंस मेथड, इससे आपको इस सीरीज का सम फाइंड करना है, इसका योग फाइंड करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आता है क्वाड्रेचर फॉर्मूला। क्वाड्रेचर फॉर्मूला कौन से थे आपके पास, याद होगा, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, ठीक है। ये जो 4 फॉर्मूले थे ना, एक तो क्वाड्रेचर फॉर्मूला के अंदर, क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ये जो सिम्पसन 1/3 है, सिम्पसन 3/8 है, ये सारे के सारे कैसे फॉर्मूले हैं, ये क्वाड्रेचर फॉर्मूला इनको बोलते हैं। हिंदी में इसको क्षेत्रकलन सूत्र बोलते हैं। तो ये 4 या 5 के समथिंग फॉर्मूले मेरे प्रूफ करवाए हुए हैं। इनमें से एक आपको पूछे जाने की पूरी संभावना, 90% चांस है इन 4 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो ये फॉर्मूले आप सारे निकाल लेना। इसको मैंने इतना ही मेंशन किया है क्वाड्रेचर फॉर्मूला, तो आपको सारे के सारे क्वाड्रेचर फॉर्मूला सिद्ध करने आने चाहिए। एक ये क्वेश्चन है, इसके बराबर आपको सिद्ध करना है। ये सामान्य संकेतन, जनरल नोटेशन में इसको प्रूफ करना है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है भैया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो प्रूफ करने वाले न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो क्वेश्चन है ना इस टाइप के, वो सारे के सारे आपको करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और आ गया ये प्रूफ करने वाला, एक ये फॉर्मूला न्यूटन ग्रेगोरी का फॉरवर्ड अग्र अंतर्वेशन सूत्र। न्यूटन ग्रेगोरी वाले जो फॉर्मूले हैं ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। 2 क्वेश्चन ये है, एक में आपको E बराबर e⁻HD या 1 + डेल, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑपरेटर्स हैं, आगे नीचे कुछ नहीं है। ये करीब 29 क्वेश्चन के समथिंग मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं अब आपको कुछ चीज़ें न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में बता देता हूँ। अब आपको और क्या करने हैं, टेबल वाले क्वेश्चंस जो करवाए थे मैंने आपको, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजी से क्वेश्चन है। 2-2, 4-4 क्वेश्चन हर मेथड पे कर देना, हर मेथड पे 2-2, 4-4 क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कुछ मजदूर है, उनकी जो सैलरी है, उनकी जो लेबर चार्ज है वो इतने से इतने रुपए के बीच में है। ऐसे क्वेश्चन थे ना, किसी शहर की जनसंख्या इस साल में इतनी थी, उस साल में उतनी हुई, उस साल में उतनी हुई, तो इस साल में इस आधार पे कितनी रह सकती है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे ना टेबल वाले, वो सारे के सारे आपको सोल्व करके जाने हैं, ठीक है। साथ ही क्वाड्रेचर फॉर्मूला के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे सोल्व करने हैं। क्वाड्रेचर फॉर्मूला कौन से, ये सिम्पसन 3/8, सिम्पसन 1/3, इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए गए हैं चारों मेथड के ऊपर, वो सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके जाने हैं, वो क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने हैं। कहने का मतलब है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर क्वेश्चंस का पार्ट आपको नहीं छोड़ना, फॉर्मूले जितने भी आपको करवाए हुए हैं वो सारे आपको करने हैं, ठीक है। रीमान इंटीग्रेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया। और अगर किसी स्टूडेंट के पास जितना थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं बचा, ये है कि अब तो टाइम ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं, तो वो इन क्वेश्चंस को तो ज़रूर करे। अगर कोई प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा है तो टेबल वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेना, वो मैंने मेंशन नहीं किए क्योंकि उनमें से डिजिट चेंज होती रहती है, कोई फिक्स नहीं रहते क्वेश्चन,
डिजिट उनमें चेंज होती रहती है। कई बार एज इट इज क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ डिजिट चेंज होती रहती है। तो वो 3-4 क्वेश्चन आप हर मेथड के ऊपर लगा लेना, जिससे आपको आइडिया हो जाए, चाहे फिर वो कैसे भी डिजिट आपको दे दे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में पहले भी काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, आगे भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये पूरी की पूरी क्वेश्चंस की जो PDF है, मैं एज इट इज़ आपको आई स्टडी ऑनलाइन उस पर टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इन सभी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं आपको वो क्लास के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, क्लास आपको 269 रुपये पता है, कंप्लीट सिलेबस आपको उसमें करवाया जाता है 269 रुपये में। सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है। क्लास वाइज आप सॉल्यूशन इनके देख सकते हो। जैसे यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन थे, ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसे जैसे चलते जाओगे वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जो यही क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो मैथ के अंदर तो ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 दिन के अंदर आराम से हो जाएंगे कोर्स के अंदर। अगर देखना चाहते हो तो आप 269 रुपये चार्ज देता है, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरी कंप्लीट रहती है। और साथ ही आई स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर भी आपको वीडियोज़, क्लासेज ये सब प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो उसके लिए उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।